अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज बड़ाइच। सियासी कारकुन किसी भी पार्टी का असासा होते हैं, लेकिन अगर इनका ख्याल ना रखा जाए तो पार्टियां तबाह हो जाती हैं। आज हम एक ऐसे कारकुन के पास मौजूद हैं जो मियां नवाज़ शरीफ की मोहब्बत में अपने दोनों हाथों से महरूम हो चुके हैं। सज्जाद इमामिया कॉलोनी शादरा के रिहायशी हैं और मियां नवाज़ शरीफ साहब जब गिरफ़्तारी देने के लिए पाकिस्तान वापस लौटे थे मरीम नवाज़ साहिबा के साथ, तो ये उस वक्त उनके लिए फ्लैक्स और होर्डिंग्स लगा रहे थे। तो उसी दौरान हादसा पेश आया। वो हादसा क्या था वो इन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं। ये हुआ क्या था बेसिकली? जी, मैं उधर फ्लैक्स लगा रहा था, तो मेन की तार थी, तो वो उसके ऊपर था, खम्भे के ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। उधर से मुझे करंट लगा था, तो वो मुझे उधर वहाँ उठा के उस पर ले गई थी। उसके बाद उन्होंने कहा ये फौत हो चुके हैं, इसे दफनाएं जाके। मैं उसके बाद उन्होंने मुझे जवाब दे दिया। फिर मैं हॉस्पिटल ले गए, उधर से भी मुझे जवाब मिल गया था। फिर मुझे गंगाराम ले गए, उधर मैं 15-20 दिन रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं जना हॉस्पिटल आ गया। उसके बाद मेरा 15 दिन बाद उन्होंने बाजू काट दिया। जब मुझे होश आया, मैंने कहा मेरे दोनों हाथ कट गए, तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने उन्होंने कहा कि मुझे जहर का टीका लगा दें। तो मेरे पास उधर वो मीडिया वाले बहुत आए कि मियां नवाज़ शरीफ के बारे आप बताएं, मुझे ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने कहा जी मेरे नसीब में लिखा हुआ था, मियां साहब का कोई कसूर नहीं है इसमें। मियां साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, वो लोगों का भलाई करते आए तो करते रहेंगे। इसीलिए मैंने उनको कुछ नहीं बताया। आज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चाहे मेरे चलो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बन जाएगा। मेरे के पास मकान का किराया नहीं दिया जा रहा मुझसे। मेरी उससे यही गुजारिश है कि मुझे वो एक मकान छोटा सा ले दें, क्या भी लेकर देंगे मैं लेने के लिए तैयार हूँ। ये अभी आप इसका घर का किराया कितना दे रहे हैं? जी, एक कमरे का किराया? जी, एक कमरे का किराया। तो बाजी ये किस तरह गुजर बसर आप लोगों के घरों में काम करके कर रहे हैं? जी भाई, मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ। कितना कमा लेते हैं? मैं भाई 2000 से यहाँ 2500 बस ज़्यादा। तो इसमें तो सारा घर का खर्चा नहीं चलता, 3 बच्चे भी हों। इनकी मेडिसिन वगैरह भी इधर उधर से भी लोगों के आगे हाथ जोड़ के मिन्नत करके ले लेती हूँ। कोई सदका दे जाता है, कोई फितराना दे जाता है, कोई ज़कात दे जाता है। आपने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है इनका, जिस तरह से आपने बताया कि बाजू भी आपको दफनाया आपने खुद जाके, और गोरकन ने आपसे पैसों की डिमांड की, वो भी एक बड़ा दिलखराश वाक़या है। मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि आप मरीम नवाज़ साहिबा से या शहबाज शरीफ साहब से उनसे कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि मैंने बहुत जगह के धक्के खाए हैं। हमजा शहबाज शरीफ के भी दफ्तर गई हूँ, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ हमारा। और मैं इनसे ये मेरी दरख्वास्त है, मिन्नत से कह रही हूँ, मैं इनसे दरख्वास्त कर रही हूँ कि हमें अपना घर दे दें, ताकि हमसे किराया नहीं दिया जाता। गुज़र तो भाई जैसे जैसे मर्ज़ी, खाने को भी एक वक्त की ना हो तो वो भी गुज़र बसर हो जाती है, लेकिन जो महीने बाद किराया देना ना, वो नहीं निकलता हमसे। और मालूम का नहीं हमारी जो है वो सामान उठा के बाहर फेंकने को कहती है कि तुम किराया नहीं दे सकते तो सामान उठा लो, क्योंकि इनकी दवाइयाँ ज़ाहिरी बात है किसी भी डॉक्टर के पास जाएँ वो लिख के देते हैं। अब इनकी दवाइयाँ 2000, 3000, 4000 ऐसे डॉक्टर लिख के देते हैं जना वाले। मैं उधर जाती हूँ, इनको चेकअप कल परसों गई थी, उन्होंने कहा जी जला को आप लेके आएँ, सॉरी मालशी से इसकी मालिश करवाएं हाथ की और जोड़ नरम हो। मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है भाई कि मैं इनकी 200 रुपये मालशी को दे के इनकी मालिश करवा लूँ। खुद जितनी भी होती है, पहले इनका हाथ यूँ था और जो तो उनके साथ मालिश कर करके यहाँ तक तो उंगलियाँ आ गई हैं, लेकिन अब वो कहते हैं आप सख्त हाथ लगवाएं। मैं सख्त हाथ कहाँ से लगवाऊँ? मेरे तो बच्चों के लिए खाने के लिए एक टाइम की होती है और एक टाइम की नहीं होती। तो मैं बाजी आप मुझे ये बताएं कि ये ज़िंदगी किस तरह से गुजारते हैं? दोनों हाथ तो इनका काम नहीं कर। भाई ये ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी जो इन्हीं की है, मैं ख़ुद इनको नहलाती हूँ, खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, इनका वाशरूम भी साफ़ करती हूँ, और हर काम इनका जो भी है वो मैं ख़ुद करती हूँ, क्योंकि मेरे मियाँ मेरे पे बोझ नहीं है, ये मेरा ज़िंदगी का साथी है। आप बड़ी बाहिम्मत हैं, अल्लाह आपको मज़ीद हिम्मत। ये है अच्छी आदत के अल्लाह ताला सबको दे। हर एक बेटी को ऐसा शौहर मिलना चाहिए कि भाई ज़िंदगी का साथी तो मिलने को सभी को मिलते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी का साथी हो जो अपने ज़िंदगी के साथी की तकलीफ़ जो है ना वो बर्दाश्त रखने की हिम्मत हो। इन्होंने बड़ा संभाला है आपको, आप इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे अपनी बेगम?
मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपनी बीवी का बहुत, जितना इस तारीफ़ करूँ उतनी कम है। ऐसे हालात में अच्छी से अच्छी छोड़ के चली जाती हैं, रिश्तेदार छोड़ जाते ठीक है। तो छोड़ गए हैं, मेरे बहन भाई मुझे छोड़ गए हैं, मेरे सहुरे मुझे छोड़ गए हैं। इनकी वालदा ने कहा कि बेटा तुम इधर बच्चे लेके आ जाओ, उसे छोड़ दो, उसके घर वाले अपनी संभाल लेंगे, मगर ये नहीं गई। नाज़रीन, ये हालात हैं जो आपने देखे हैं, और सज्जाद जो हैं वो आज भी मदद के मुंतज़िर हैं, और ना सिर्फ अपनी पार्टी की तरफ और अपने कायदीन की तरफ देखते हैं, वो आज भी नवाज शरीफ की मोहब्बत से सरशार नज़र आए हैं, जबकि उनकी ज़िंदगी ये जो माजूरी है पूरी ज़िंदगी के लिए उनका हिस्सा बन चुकी है। उसके बावजूद वो अपने कायद की मोहब्बत से सरशार हैं और अपील करते हैं कि और कुछ नहीं तो कम अज़ कम एक छत जो मुस्तकिल उन्हें मिल जाए, ताकि उनके जो 3 बच्चे हैं उनको पढ़ा भी सकें और उस छत का उन्हें कुछ किराया ना देना पड़े। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि अगर चाहे ये पार्टी के कारकुन के साथ हुआ है, लेकिन इस सोसाइटी के लोगों को भी देखना होगा कि उनके इर्द गिर्द लोग कैसे हादसात का शिकार हो जाते हैं और उसके बाद सारी ज़िंदगी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारते हैं वो। और सोसाइटी को इस मौके पर आगे बढ़ना होगा, रियासत को देखना होगा कि लोग कैसे इस मजदूरी के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं। तो अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।